जो ये वस्त्र तो मेरे हैं। कन्हैया जी ने कहा ये वस्त्र तुम्हारे कैसे? बोले कहा नहीं, ये वस्त्र मेरे हैं। कन्हैया जी ने कहा क्यों, कैसे पता होगा? बोले मैं यमुना जी में स्नान करने आती हूँ। कन्हैया जी ने कहा ये बताओ क्या तुम ही यमुना में स्नान करने वाली हो? बोले हे कान्हा तू कितना चंट हो गया। आज भगवान कन्हैया ने श्रोताओं सुंदर उपदेश दिया कि 4 वस्तु बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए। कौन? स्नानं दानं तथा होमं शयनं गमनं भुजं विवास्तो न प्रकीर्तने कुर्वाणः पापकृते भवे। स्नान नहीं करना चाहिए बिना वस्त्र के। दानम बिना वस्त्र के दान भी नहीं करना चाहिए। होना पूर्णाहुति भी नहीं करना चाहिए। शयनम कभी सोना नहीं चाहिए बिना वस्त्र धारण किए। गमनम कहीं को जाना हो तो भी वस्त्र धारण करें। भगवान कन्हैया ने सबके हाथ उठवा दिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। समय का चक्र चलता गया। अब तो भाई गोपियों ने भी यही विचार किया। बोले भगवान की कहा ठीक है, इसीलिए कहा गया है क्या? एक दिन मेरे प्रभु ने देखा कि आज गोकुल में बड़ी बढ़िया उत्सव की तैयारी हो रही है। सब लोग जो है कोई पूरी कचौड़ी मालपुआ इत्यादि सिद्ध करके कन्हैया जी ने नंद बाबा से पूछा कि हे पिता, कहा हे पिताजी आप ये बताओ कि किसकी तैयारी है? कहा कि ये बताने की कृपा करें कि ये तैयारी किस लिए हो रही है। नंद बाबा ने कहा हे बेटा, हम लोग देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र जो है मेघगण को आदेश देते जब तक जल वृष्टि होगी। कन्हैया जी ने कहा पिता जल का बरसना और ये किसी इंद्र पर नहीं, ये तो कर्म पर आधारित है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि कर्म प्रधान, कहा कि कर्म प्रधान और विसरत राखा जो पिता ही तो खेती का होना, धन का होना, ये हमारे कर्म पर आधारित है। श्रोताओं सब वस्तु भगवान ने हमें आपको दिया है, लेकिन जो है चीज अपने आप ही है। क्या? ज्ञान लाभ जीवन और यश अपयश विधा। आन लाभ जीवन मरण यश अपयश, इसको भी भगवान ने स्वयं अपने हाथों में ले रखा है। नंद बाबा ने कहा इसमें
देवराज इंद्र जब कृपा करते हैं, जल वृष्टि होती है, कन्हैया जी ने कहा ना, कर्मेव गुरु ईश्वरा, कर्म ही गुरु और कर्म ही ईश्वर है। इसमें किसी इंद्र का कोई प्रयोजन नहीं। बोले हे पिता, मेरा विचार है जब पूजा ही करना है तो हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले गिरिराज जी महाराज की। तो कहा गिरिराज की पूजा करेंगे और बढ़िया सुंदर तैयारी होने लगी। पूरी कचौड़ी मालपुआ इत्यादि जो भी वस्तु इंद्र के पूजा में लगता सारी सामग्री ले करके अब सीधे कहां गिरिराज के पूजन के लिए चल दिए। तो हम लोग भी चलेंगे गिरिराज के पूजन के लिए। देखिए भक्त एक ही जगह पर बैठे बैठे अनंत स्थानों का दर्शन करते हैं। आज हम लोग सीधे गिरिराज के पूजन के लिए चलेंगे। कारण क्या है? अगर भगवान ने जीवन दिया है, ये बात तो सत्य है, लेकिन अगर भगवान की कथा, भगवान का नहीं, नाम नहीं, तो ये जीना ही बेकार में तो कहता है। क्या कहना है कि हम है जगत में। मैं तो साफ साफ बताता हूं, केवल दो आसन ही जीवन में, एक सिंहासन और एक व्यासासन। अगर व्यासासन वाला अपने नियम धर्म पर करता है तो सिंहासन वालों को भी सर झुकाना पड़ता है। तो इसलिए जीवन बेकार क्यों कि आत्मविद्य है जगत में और छोड़ी विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो जीना हरि और इसको छोड़ करके हम दूसरे आसन में लग जाए, क्या लाभ है? किसी की नहीं। क्या आनुरीति है हरि नाम जगत में, आनुरीति छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना हरि नाम नहीं तो
बड़े सुंदर ढंग से। अब वो भगवान लोग सब परम आनंदित। भगवान कन्हैया ने कहा भाई सब लोग गिरिराज जी के पूजन के लिए तैयार हो जाए। एक तो ये बताया सालमणि द्वीप में हिमाचल के यहाँ गिरिराज का जन्म हुआ है, क्योंकि सुमेरु आज बड़े बड़े पर्वत आए और इनका नामकरण करके तो चले गए। बोले भगवान के जो है का गोवर्धन जी का गर्ग संहिता प्रसंग है। एक समय प्रभु जी पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए जब विचार किया, श्री किशोरी जी से कहा एक काम करो, तुम्हें भी भूलोक में चलना होगा। किशोरी जी ने कहा कि जहां वृंदावन यमुना गोवर्धन ये लोग नहीं होंगे तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अतः यह सबसे पहले भूलोक में इसको स्थापित करो तो मैं चलूंगी। तो बताया भगवान ने अपने हृदय की ओर जब दृष्टिपात किया तो उनके हृदय से प्रेम अंकुर के रूप में तेज इस गोलोक पर जाकर के गिरी और वह पर्वत के आकार में परिवर्तित हो गया। वो बताया कि साल मणिद्वीप में द्रोणाचार्य की पत्नी से गोवर्धन जी का जन्म हुआ। बोले गिरिराज जी महाराज की जय। और इसके बाद एक बार की बात, ये महात्मा है उनका बात भी नहीं काटना चाहिए। कहीं अगर क्रोधित हो गए तो श्राप भी दे देंगे। कहा महाराज गिरिराज स्वयं बोल पड़े, ये बताओ मुझे लेकर के कैसे चलोगे? तो कहा उपवेश करे तो गच्छ पुत्र यथा सुखम वाहियान्तरे पाण्डे यात काशी समः। बोले तुम एक काम करो, मेरे हाथ पे आओ, तुम पूर्वक बैठ जाओ और हम तुम्हें काशी में ले चलकर स्थापित करें। गिरिराज को रख दिया, लघु शंका से निमित्त हुए, स्नान किया। अब गिरिराज को लगे उठाने तो जैसे उठाने लगे ना, अब तो गिरिराज एकदम भारी से हो गए। कैसे उठे? बोले मैंने कहा था महात्मा कि मैं उठूंगा नहीं दोबारा। महात्मा जी वहां से चले गए। श्रोताओं क्योंकि गिरिराज के अंदर हृदय में भक्ति जागृत हुई। बोले गिरिराज जी महाराज की आइए अब हम गिरिराज की पूजा की तरफ चलते हैं। हमारे अखंड प्रताप पांडे जी आए गिरिराज का पूजन करें। नंद बाबा जी गो भगवान इत्यादि सब लोगों के साथ गिरिराज के पूजन के लिए चल दिए। इधर जितने देवता सब भी चल दिए भाई पूजा करने के लिए। भगवान कन्हैया ने कहा सब लोग चलो। एक कर्मकांडी ब्राह्मण बुलाया तो ब्राह्मण देवता को लेकर के बोले चलो महाराज। अब कन्हैया जी ने अपना एक स्वरूप गिरिराज में स्थापित कर दिया और दूसरे स्वरूप से भोग भी लगाना है। और ये बात जब भोले बाबा ने सुना ना, भोलेनाथ जी ने सुना तो भोले बाबा जी भी चल गए। अब भोले बाबा जितने देवता तो सब लोग गिरिराज की पूजा के लिए चले। और इधर भोले बाबा ने कहा भाई अब जिसके पास जो है वही लेकर के चल रहा। भोले बाबा ने सोचा कि हमें जब भोग लगाना है तो भांग के बड़े बड़े गोले भोले बाबा ने गोले सारे करे लगे बैठिए और इधर पूजन के लिए चल दिए। बोले गिरिराज जी महाराज की। अब
अब जैसे चलते इधर जितने ग्वाल बाल बढ़िया सुंदर गीत यानी गान करते हुए चल दिए क्या कि श्री गोवर्धन महाराज। सब लोग बोलना उतना ही पूर्ण मिलेगा जितना गिरिराज की पूजा में पूर्ण मिला था। क्या कि श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो फिर पान चढ़े तो फिर फूल चढ़े तो फिर चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराजे हो। श्री गोवर्धन ये बोलते रहना वही लाभ मिलेगा जो नंद बाबा जी को मिला है, जो गोप ग्वालों को लाभ मिला है वही मिलेगा। और यज्ञ के पत्नी का नाम दक्षिणा, तो दान यानी पूजा किया जाए तो दान चढ़ाना पड़ता है। तो आज गिरिराज के पूजन में जिनको जिनको भेंट करना हो गिरिराज को ऐसे वार के तो भी भूल चढ़े